हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ ये बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही इजी सी पोशाक, जिसे कोई भी बहुत ही आसानी से बना सकता है। किसी भी कलर में, कहीं भी, कैसे भी बना के आप कंप्लीट कर सकते हो। इसकी जो आउटलाइन है आप ब्लू एंड ग्रीन दोनों कलर से भी कर सकते हो। मैंने इसको बिल्कुल सिंपल बना के रखा हुआ है। बहुत ही इजी है, एक सिंपल घेर के साथ। इसमें आपको घेर भी बनाना मिल जाएगा और ये फ्लावर्स भी बनाना सीख जाओगे। इन फ्लावर्स का यूज आप कहीं भी, कैसे भी कर सकते हो, किसी भी वीडियोज में, किसी भी तरीके की ड्रेस बनाने में, छोटा बड़ा कैसे भी। तो चलिए इसे अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी वे में मैंने इनको यहाँ से सिल दिया। आप चाहो तो इनको पेस्ट भी कर सकते हो। बहुत ही सुंदर पोशाक लग रही है मेरे को। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको उसका कैप बनाना बताऊंगी कि इसका कैप कैसे बनाते हैं। पहले मैं बताती हूँ कि फ्लावर कैसे बनाते हैं। तो देखिए, फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पर पहले हमें चेन स्टिच लेनी है। इसमें मैंने 6 चेन स्टिच ली हुई हैं। देखिए, ये वीडियो मुझे से आप लोगों को इसलिए बतानी पड़ रही है, इसकी मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि इसकी वॉइस गलती से नहीं हो पाई थी। तो इसको स्लिप स्टिच से ऐड किया और इस होल के अंदर पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर से 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद इसमें हम बनाएंगे अब डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया लेने के बाद आप इसमें 5 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। और सॉरी, ये 5 डबल क्रोशिया मैंने इसमें 5 ली हुई हैं। फिर से 2 चेन लेंगे, 3 चेन, सॉरी 2 भी ले सकते हो। और इस तरीके से डालते हुए यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से पहले अटैच करेंगे। सिंगल क्रोशिया भी कर सकते, 2 चेन लेनी है तो सिंगल क्रोशिया से करो, 3 चेन लेनी है तो स्लिप स्टिच से करो। मैं दोनों तीनों तरीके से आप लोगों को समझा देती हूँ। तो देखिए, फिर से हमें 2 चेन लेने के बाद 5 बार डबल क्रोशिया बनानी होंगी। 2 बार बनाया, 3, 4, इसी होल के अंदर बनाना है हमें सिर्फ। और ये 5, फिर से 2 चेन लेंगे, 2 और सेम जगह पर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से इसी लूप के अंदर हम अब, जैसे ये 2 पेटल्स बनाए हैं तो 3 और बनाएंगे। टोटल हमें 5 पेटल्स इसी तरीके से बनानी है। पहले हमें सिंगल क्रोशिया लेनी है, 2 चेन लेनी है, 5 डबल क्रोशियाज लेने हैं, फिर उसके बाद 2 चेन लेनी है, फिर सिंगल क्रोशिया से उसको अटैच कर देना है। तो इसी तरीके से इस वाले फ्लावर को बना करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। तो मेरा ये फ्लावर्स बन करके हो चुका है कंप्लीट। इसमें बनाई हुई है मैंने 5 पेटल्स। इसी तरीके के मैंने बहुत सारे फ्लावर बनाए हैं, पहले वाइट कलर के, और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर वर्क किया है। तो चलिए, ये फ्लावर पर मैं आपको बताती हूँ कि वर्क हम कैसे करते हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावर लगते हैं और आप किसी में भी इसे बना करके कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए, इस तरीके से लेना है हमें। किसी भी कलर का आप इसे बना करके कंप्लीट कर सकते हो। आपको जो भी कलर अच्छा लगे, आप इसमें मल्टी कलर भी यूज कर सकते हो। व्हाइट कलर का बनाओ और मल्टी कलर के फ्लावर्स यूज कर लो। देखिए, इस तरीके से मैंने सेंटर में इसको लूप को डाला हुआ है और जो 2 की चेन चेन ली थी उसके अंदर पहले एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बिल्कुल उस जो 2 की चेन ली थी उसके अंदर जाके फिर जो उसकी जो 2 की चेन के बाद जो ऊपर चेन है उसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, उसमें बनाएंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरीके से इसी में से एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशिया। देखिए, अभी आपको बता देती हूँ, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ उसी तरीके से बना रही हूँ।
धागे पर हम इस तरीके से क्रोशिया ऊपर 2 बार धागा लपेटेंगे, 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1। ये बन गई हमारी ट्रिपल क्रोशिया। इसी चेन में एक बार फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखो 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 3 बार बनाया और धागे पर हम 2 बार धागा लपेटेंगे। देखिए 2 बार धागा लपेटा, नेक्स्ट चेन में गए, 2 चेन में हमें ये 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनानी है बिल्कुल सेंटर की में। अगर आप छोटा फ्लावर्स बनाओगे तो वो आपको इसी तरीके से एडजस्ट करना होगा कि दोनों साइड हमारी बराबर आनी चाहिए। अब इसमें मैंने 2 बार बना दी डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया और जो इधर से 2 की चेन ली थी उसमें फिर से हम बना देंगे सिंगल क्रोशिया। अगर कहीं आपको थोड़ा बहुत इधर उधर गैप लग रहा है तो उसे आप इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हो। अब जो चेन थी उसके अंदर जाके बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। अब जो होल था उसके अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे। वो थोड़ी लाइटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी तो समझ में नहीं आ पाया था। जो होल था जिसके सेंटर में हमने ये नीचे वाले पेटल्स बनाए थे इस तरीके से और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। जिस तरीके से ये वाली साइड का फ्लावर बनाया है इसी तरीके से दूसरी साइड में नेक्स्ट पेटल के ऊपर भी बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए जो ये 3 की चेन थी इसमें बनाएंगे हम पहले सिंगल क्रोशिया। अब चेन के अंदर जाना है, यहाँ पर बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। इसके अंदर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है लेकिन। और नेक्स्ट में जाएंगे वहां बनाएंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया सेम चेन में इस तरीके से। और नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर बनाएंगे नेक्स्ट चेन में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया। एक बार बनाया, 2 बार बनाया और नेक्स्ट चेन में फिर से बनाएंगे 2 बार ट्रिपल क्रोशिया। ये भी मैंने इसी तरीके से बनाई थी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई जिसको निकाल के मैंने बाद में सही कर लिया था। लेकिन जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल सेम तरीके से मैंने बनाया हुआ है। सेंटर की 2 चेन्स में हमें 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। और इसी तरीके से बना करके पूरा फ्लावर कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए एक बार और देख लीजिए, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से बनाएंगे 2 बार हम डबल क्रोशिया। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना कि ये फ्लावर्स हमने कैसे बनाए हैं। तो चलिए बना करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको समझाऊंगी। चलिए एक बार और देख लीजिए, इसमें बनाया मैंने एक बार सिंगल क्रोशिया, हाँ हाफ सिंगल क्रोशिया। और इस होल के अंदर जाने के बाद सिर्फ हमें सिंगल क्रोशिया बना, धागे को इस तरीके से निकालना है और सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो ये मैंने 5 पेटल्स बनाई थी, 5 में से 3 के ऊपर सिर्फ हमें वर्क करना है। देखो इस 2 की चेन में मैंने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट चेन में गए हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में गए 2 बार डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में गए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब पहले बनानी है सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन्स में 2 चेन्स में 4 बार ट्रिपल क्रोशिया। इस तरीके से बना करके हमें कंप्लीट करना है पूरा फ्लावर। फिर जब रिटर्न में आएंगे तो फिर एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया और फिर से जो 2 की चेन है उसमें बनाना है हाफ डबल क्रोशिया और सेंटर में धागा डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो चलिए बनाकर कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मेरा ये पेटल्स बन करके कंप्लीट हो गए हैं। मैंने 5 बनाई थी, उन 5 में से 3 के ऊपर मैंने वर्क किया है, नीचे 2 मैंने छोड़ दिए हैं। इस तरीके से मैंने बहुत सारे ये पेटल्स बनाए हुए हैं। मैंने 4 ब्लू कलर के बनाए हैं और 4 ही मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर के बनाए हैं। ये बनाया था मैंने बेस। इस बेस के बारे में भी एक चीज़ आपको समझा देती हूँ कि ये बेस मैंने कैसे बनाया था। चोली मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी है, इस तरीके का घेर भी अपलोड कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार आप लोगों को समझा देती हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया।
तो देखिए चोली के एंड में जितने भी डबल क्रोशिया थे, जहाँ मैंने घेर वाला राउंड स्टार्ट किया वहाँ पर एक चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया और एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाया। इस तरीके से मैंने पूरा घेर यहाँ से स्टार्ट किया था। फिर जो घेर की मैंने सेकंड रो बनाई, जहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया इंक्रीज किए थे उनके ऊपर मैंने 3 डबल क्रोशिया बना दिए और जो मैंने एक चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाया उसके ऊपर मैंने फ्रंट पोस्ट बना दिया। इसी तरीके से मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट किया। फिर जब इसका थर्ड राउंड आया तो जहाँ 3 डबल क्रोशिया थे वहाँ पर मैंने 4 डबल क्रोशिया बना दिए और जो एक डबल क्रोशिया था जिस पर मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बना दिया। इसी तरीके से बना करके मैंने पूरे राउंड को कंप्लीट किया है। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाऊंगी कि इसको ज्वाइन हमें कैसे करना है। तो देखिए ये मैंने कंप्लीट नहीं किया था इसीलिए कि राउंड को भी कैसे ज्वाइन करना। इसे तो आप कहीं भी एक जगह फिक्स करके ज्वाइंट कर सकते हो, लेकिन जो राउंड ज्वाइन करना है ना वो हमें जो हमारी फ्रंट पोस्ट है उसके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में जाकर के हमें राउंड को ज्वाइन करना होगा। फिर उसके बाद बैक होकर के थोड़ा सा 2 चेन लेने के बाद तब जाकर के हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। अगर आप राउंड बनाओगे जब, यहाँ तो मैं इसको खत्म कर रही हूँ तो कहीं भी इसको फिक्स कर सकती हूँ। देखिए इस तरीके से ये तो मुझे कंप्लीट करना था तो मैं इस तरीके से इसको कंप्लीट कर दूंगी। अब बताऊंगी कि राउंड में अगर हमें कैसे बनाना है जिससे कि हमारी यहाँ पर कोई गैपिंग ना बने और बहुत सुंदर बन करके कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ देखो आप बता ही नहीं सकते हो कि यहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट लिया है। देखो अब इसको ज्वाइन कैसे करना, जैसे फ्रंट क्रॉस है उसके बराबर वाली जो डबल क्रोशिया थे उस पर मैंने इस तरीके से इसको ज्वाइन किया और 2 चेन लेनी है। सॉरी मैं ले नहीं पाई, देखो अभी बताती हूँ। इसको निकालने के बाद 2 चेन लेनी है, 1 और 2 चेन लेने के बाद फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इस तरीके से हम नेक्स्ट राउंड को इंक्रीज करेंगे जिससे कि यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा कि आपने कहाँ से ज्वाइन किया, कहाँ से स्टार्ट किया है। तो मैंने तो बस यहीं तक बनाया था। अब बताती हूँ कि इसकी मैं जो आउटलाइन करूंगी वो मैं कैसे करूंगी। देखो कितना सुंदर घेर बना हुआ है। पहले तो मैंने ये ड्रेस बसंत पंचमी के लिए बनाई थी, लेकिन किसी रीजन से ये नहीं बन पाई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा इसकी वीडियो मैंने बनाई है तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप किसी भी साइज किसी भी कलर में यहाँ बना सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर 2 चेन स्किप करते हुए थर्ड चेन में जाकर के 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये इसकी अब मैं आउटलाइन कर रही हूँ बहुत ही इजी वे से। जहाँ मैंने धागे को अटैच किया था वहां से 2 चेन स्किप की और थर्ड चेन में जाकर के मैंने यहाँ पर 6 बार डबल क्रोशिया बनाया इस तरीके से। और फिर से 2 चेन स्किप किए, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच को हम अटैच कर देंगे। इस तरीके की हमारी ये लूप। फिर से 2 चेन स्किप किए, थर्ड चेन में जाकर के फिर से 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में जाके स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। बहुत ही इजी होता है। आउटलाइन मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। फिर से 2 चेन स्किप की, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच किया और फिर से 2 चेन स्किप की, थर्ड चेन में इसी तरीके के लूप बना करके हम कंप्लीट कर देंगे इसकी आउटलाइन को। तो चलिए बना लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरे सारे फ्लावर्स बन करके कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा ये बेस भी बन करके कंप्लीट हो चुका है। और इसकी आउटलाइन आप मल्टी कलर से भी कर सकते हो और सिंगल कलर से भी कर सकते हो। मैं सिर्फ प्रॉपर येलो से करूंगी। देखो इस तरीके से रखते हुए एक बार मेजर कर लोगे कि ये हमारे पेटल्स कैसे आएंगे। इनको पत्तियों को थोड़ा थोड़ा आप खोल लीजिए। देखिए कितनी प्यारी पोशाक लग रही है ये। और इन पेटल्स का यूज आप कहीं भी 2-4 करके भी कर सकते हो इनको। जैसे मैंने ये 2 पेटल्स छोड़ दिए हैं, अगर इन 2 पेटल्स के ऊपर भी बनाते तो ये बिल्कुल गोल भी फ्लावर बन जाता। सेम ही तरीके से बना करके कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से इनको खोलते हुए पहले रख के देख लो। मैंने इसको 8 फ्लावर ही बनाए हैं जो बहुत अच्छे से इस पर फिक्स हो रहे हैं। अगर आप इसको और भी पास पास रखने पड़े हैं तो इसमें पूरे 10 आ नहीं रहे थे और 9 बनते तो इनका फिर वो नहीं बनता मेजरमेंट। और देखो कितनी प्यारी पोशाक लग रही है। इस तरीके से आप भी किसी भी कलर का, और जैसे कि मैंने यहाँ व्हाइट लगाया, आप येलो लगा दो और उसके ऊपर फिर ये वाले कलर लगा दो, बेस व्हाइट कलर का बना दो। किसी भी तरीके से आप इसे डेकोरेट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और इनके सेंटर में एक एक बीड्स भी लगा सकते हो। लेकिन मैं ज़्यादातर बिल्कुल ही सिंपल पोशाक बनाती हूँ और इसको इस तरीके से जगह जगह से हम स्टिच कर देंगे। देखिए नोट लगाते हुए धागे से आप इनको पेस्ट भी कर सकते हो।
बहुत ही आसानी से ये बन करके कंप्लीट हो जाती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं। बस आपको थोड़ी-सी तो देखो मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता है। हमें भी करनी पड़ती है थोड़ा बहुत और आप लोगों को बताने के लिए इस ड्रेस को बनाने में ये बता तो रही हूँ आपको बसंत पंचमी की ड्रेस है, लेकिन आप लोगों को सिखानी थी इसीलिए टाइम पर मैं इसको रेडी नहीं कर पाई और वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई थी किसी रीज़न से। तो अब मैंने ड्रेस बनाई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। और कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैं वीडियो आजकल नहीं बना पा रही थी, इसीलिए मुझे इसकी वॉइस ओवर भी करनी पड़ी है। इसी तरीके से पेटल्स को सभी को सिलते जाएंगे और यह सुई वाले धागे से हम सिलते हैं तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये वूल है, उसको हल्का सा खींच दोगे ना तो वो धागा वहीं की वहीं रह जाता है। तो जगह जगह दूर दूर पर टाँके लगा सकते हो या फिर सेंटर पर, अगर साइड से आपको उसको अच्छे से नहीं दबाना है तो दूरी दूरी पर सेंटर में ही 2-3 टाँके लगा दो या फिर बीड्स लगा दो, वहीं की वहीं फिक्स हो जाएगा। या फिर इसको पेस्ट कर दो अच्छे से ग्लू से। तो चलिए इसी तरीके से सारे पेटल्स को मैं सिल लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए मेरी पोशाक हो चुकी है पूरी तरह से बन के कंप्लीट। मैंने सभी फ्लावर्स को उसमें स्टिच कर दिया, पेस्ट नहीं किया, थोड़ा-थोड़ा 1-2 फ्लावर, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। और देखो बैक में भी आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, जबकि मैंने व्हाइट कलर के धागे से इसको पूरे को स्टिच किया हुआ है। और इसकी जो आउटलाइन थी वो भी मैंने येलो कलर से ही कर ली। आप चाहो ना तो सिंगल क्रोशिया करते हुए पहले ग्रीन कर दो, फिर उसके ऊपर से ब्लू कर दो, तो और भी ये सुंदर लगती। लेकिन मुझे सिर्फ येलो ही कलर करना था, इसलिए मैंने येलो कलर से करके कंप्लीट कर दी। तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल और बहुत ही सुंदर पोशाक मेरी बनकर के कंप्लीट हो चुकी है। कैसी लगी मेरे बनाने का तरीका कमेंट जरूर करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हुआ करे तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी हर क्वेरी का सॉल्यूशन ज़रूर करूँगी। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को। कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना।